नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। अब सीएम ही सर्वे सर्वा, क्योंकि झारखंड में टीएसए के गठन को लेकर राजभवन की भूमिका अब समाप्त कर दी गई। ये हुआ सरकार के द्वारा नई अधिसूचना जारी करने के बाद। लेकिन टीएसए क्या है, क्यों समाप्त की गई राजभवन की भूमिका, और इस पर क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय, प्रतिक्रिया, देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। झारखंड में अब ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के गठन में राजभवन की भूमिका समाप्त हो गई। ऐसा टीएसए को लेकर नई अधिसूचना जारी होने के बाद हुआ है। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार के गठन के बाद टीएसए को लेकर फाइल 2 बार राजभवन में आई, कुछ आपत्ति के साथ लौटा दी गई। राजभवन के द्वारा कुछ सदस्यों के आचरण प्रमाण पत्र मांगे जाने पर मांडर विधायक बंधु तिर्की ने सवाल उठाए थे। साथ ही राज्य सरकार पर टीएसए का गठन नहीं कर पाने को लेकर काफी दबाव भी बनाया गया। इस पर क्या है पक्ष विपक्ष का कहना, सुनिए आप भी। देखिए, बहुत सी बातें हैं जो राज्य सरकार के अधीन होना चाहिए, जो मुद्दे राज्यपाल के पास नहीं जाना चाहिए, वैसे मुद्दे को भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग कहिए या अपने पावर का मिसयूज कहिए, वो लोगों ने किया था। लेकिन हमारी सरकार उसको रोकने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कल जो टीएसए अब जो आदेश है राज्यपाल के पास नहीं जाएगा, ये सराहनीय है। जनजातीय परामर्शदात्री समिति, या जिसे पॉपुलर लैंग्वेज में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी कहते हैं, उसके पुनर्गठन को लेकर जिस तरह से कल सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन लिया और इस पूरी प्रक्रिया से राज्यपाल को बाहर रखा है, मैं समझता हूं कि एक ऐसी चुनौती दी है उन लोगों ने राज्यपाल नामक संस्था को, जहां राज्यपाल की सहमति सरकार चलाने में आवश्यक होती है। समय समय पर मुख्यमंत्री सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की पूरी जानकारी राज्यपाल को देते हैं। क्या है टीएसए? टीएसए का झारखंड के विकास में बड़ा योगदान रहा है। ट्राइबल सब प्लान की राशि को खर्च करने में इस कमेटी की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नई अधिसूचना के मुख्य बिंदु: एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन के अलावा 18 सदस्य काउंसिल के सदस्य होंगे। सीएम की गैर हाजिरी में परिषद की बैठकों की अध्यक्षता डिप्टी चेयरमैन करेंगे। परिषद का कार्यकाल 2 साल का होगा। 1 साल में परिषद की कम से कम 2 सामान्य बैठकें होंगी। हर बैठक की सूचना 10 दिनों पहले सदस्यों को देनी होगी। बैठक में अध्यक्ष सहित कम से कम 7 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य। बहरहाल नई अधिसूचना जारी होने के बाद अब सीएम ही सर्वे सर्वा होंगे। अब इसका प्रभाव राज्य के विकास और सियासत पर कितना पड़ेगा, ये तो देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो झारखंड में अब ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के गठन में राजभवन की भूमिका अब समाप्त हो गई। लेकिन नई नियमावली से अब क्या फायदा होगा, ये भी देखना काफी अहम है, क्योंकि एकीकृत बिहार के वक्त से जो नियम लागू था उसको राज्य सरकार ने अब समाप्त कर दिया। नई नियमावली की अधिसूचना जारी की गई। अब सदस्यों के मनोनयन का अधिकार राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री को अब दे दिया गया। मुख्यमंत्री अब इसके अध्यक्ष हैं। पूर्व में इन सदस्यों के मनोनयन की अनुशंसा के लिए राजभवन को सरकार की तरफ से प्रस्ताव प्रेषित किया जाता था। हेमंत सरकार ने सदस्यों के मनोनयन के लिए 2 बार नाम राजभवन को भेजे थे, लेकिन वहां से कुछ आपत्तियों और सुझावों के साथ उसे वापस कर दिया गया था। तो नई अधिसूचना जारी होने के बाद अब सीएम ही सर्वे सर्वा होंगे। इसका प्रभाव राज्य के विकास और सियासत पर भी पड़ेगा, और कितना पड़ेगा ये तो बताएगा आने वाला वक्त। कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप जी फिलहाल आज के दिन लाइव जुड़े हैं। राजेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। राजेश जी, नई नियमावली से, नई अधिसूचना से राज्य को कितना फायदा होगा अगर सीएम ही अगर सर्वे सर्वा होंगे तो? राजेश जी। एक्चुअली फील्ड में था, लौट रहा हूं और उसी में
एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन के अलावा 18 सदस्य काउंसिल के सदस्य होंगे। कश्यप कांग्रेस के विधायक एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राजेश जी, नई नियमावली से राज्य को कितना फायदा होगा, क्योंकि अब तो सीएम ही सर्वे सर्वा है सर। देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा कई एक बार यहाँ के महामहिम राज्यपाल को टीएससी का गठन के लिए भेजा गया, प्रपोजल भेजा गया जी, और हर बार उसको वापस किया गया, क्योंकि यह जो राज्य है झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और इसमें टीएससी का गठन जरूरी है। और चूंकि यहाँ का काम को कराना है, यहाँ का डेवलपमेंट से लेकर के यहाँ का सारा नीति नियम कायदे सारे चीज को, और उस परिस्थिति में अगर टीएससी का अगर गठन नहीं हो पाएगा तो ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी थी। और अगर देखिए, मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी संवैधानिक संस्था हो, उनको राजनीति से प्रेरित होकर के काम नहीं करना चाहिए। अगर संस्थाएं अगर राजनीति से प्रेरित होकर के अगर करना शुरू कर देंगी तो आने वाले दिनों में जो राज्य की व्यवस्था है, जो हमारी जो संघीय व्यवस्था है, उससे कहीं बहुत बड़ी कुटरघात होने की संभावना बनती है। क्योंकि बहुत लंबे अवधि से यहाँ टीएससी के लिए एक प्रपोजल राजभवन को भेजा गया था और बारंबार उसको वापस कराया जा रहा था, उसको वापस किया जा रहा था। और जब तक आप स्पष्ट कारण नहीं देंगे कि आप इसको वापस क्यों कर रहे हैं, मैं अंगुली नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन एक बात है कि अगर सरकार की ओर से कोई भी फाइल अगर जाती हो तो उसमें कारण निश्चित तौर से होना चाहिए कि भाई आखिर क्या कारण है कि आपके फाइल को वापस किया जा रहा है। चूंकि मैं पुनः कहता हूं तो सर कारण भी तो सर आप बताएंगे ना सर, क्योंकि अब विपक्ष जो आप कुठाराघात जिसकी आप बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है सर कुठाराघात तो आपने किया। प्रदीप सिन्हा बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं अब फोन लाइन पर। प्रदीप जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद जी। प्रदीप जी, यही कहना है कि आज के दिन जो टीएससी के नियमावली में जो बदलाव किया गया, ये इसीलिए क्योंकि जब जवाब नहीं आया 2 बार राज्यपाल की तरफ से तो ऐसा करना पड़ा, मिनी असेंबली जिसे कहा जाता है आदिवासियों का। प्रदीप जी, देखिए, हेमंत सोरेन सरकार ने 2 बार राज्यपाल महोदय को भेजा। राज्यपाल ने कुछ क्वेरी के साथ सरकार के पास वापस फाइल भेजा, उनसे जानना चाहा, कुछ डिटेल्स मांगा था सरकार ने, राज्यपाल महोदय ने, और सरकार ने उसको कंप्लाई नहीं किया। तो जाहिर है कि सरकार को सारी शंकाओं को दूर करना था। आपने जिन सदस्यों के नाम भेजे थे, अगर उनका विवरण सही ढंग से आप नहीं देंगे तो राज्यपाल को यह जानने का अधिकार है कि जिस व्यक्ति को आप नामित करने जा रहे हैं उस व्यक्ति की गतिविधियां क्या है, उस व्यक्ति की सार्वजनिक छवि कैसी है, उस व्यक्ति की आदिवासी समाज में कितनी पैठ है। ये सारी चीजें जानने का अधिकार उनको बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सरकार से कुछ पूछताछ की हो। लेकिन सरकार की मंशा देखने में आती है कि सिर्फ 2 बार अगर राज्यपाल महोदया ने क्वेश्चन कर दिया सरकार से, तो सरकार को इतना गुस्सा आ गया कि कल कैबिनेट की मीटिंग में इन लोगों ने निर्णय ले लिया कि अब फाइल राज्यपाल महोदया के पास जाएगी ही नहीं। तो राज्यपाल जो संस्था है, कोई व्यक्ति नहीं होता वहाँ, वो संस्था है, और शपथ भी दिलाई जाती है मंत्रिमंडल को, राज्यपाल महोदया ही दिलाती है। एक तरह से वो नियोक्ता है पूरे मंत्रिमंडल की। तो आप समझिए कि जिस तरह से कार्रवाई की गई है, तो एक तरह से आप क्या सकते हैं कि संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस पार्टी का यह इतिहास रहा है कि कोई भी ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति अगर उसको आंख दिखाए तो बर्दाश्त नहीं करती है कांग्रेस पार्टी, और सीधा सीधा प्रकरण इसी से जुड़ा हुआ दिखता है। और कहीं ना कहीं सरकार को स्पष्टीकरण देना होगा कि किन कारणों से आप वहां फाइल नहीं भेजना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है।
आप अपनी जे भी संस्था बनाना चाहते हैं, आप जैसे चाहेंगे वैसे मनमानी करना चाहते हैं, या कोई आपके ऊपर लगाम ना हो, इस तरह की आपकी मंशा है। ठीक है, कांग्रेस विधायक कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए कश्यप जी, कुछ कह रहे हैं आप। देखिए, राजनीति मंशा जो है, राजनीति मंशा तो मैं हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं कि आखिर आज के तारीख में उसका आइडेंटिफाई आप कैसे नहीं करा पाए। आपके पास में थाना है, थाना का जो उसका जो रिकॉर्ड है आपको भेजा गया, आधार कार्ड भेजा गया, गांव का नाम भेजा गया, आवासीय प्रमाण पत्र भेजा गया, जाति प्रमाण पत्र भेजा गया, और कौन सा ये जो है सिर्फ बातों को करने से नहीं होगा। आपके पास, आखिर मैं राजेश कच्छप हूँ, ये मेरी पहचान क्या है? हमारा जो है, यहाँ से जो हमारा आवासीय बनता हो, यहाँ से जो हमारा जाति बनता हो ब्लॉक से, हमारा जो आधार है, हमने जहाँ से पढ़ाई लिखाई किया, हमारी आधार तो वही है। और सिर्फ बारंबार वापस करना, आप जानना सरकार ये चाह रही थी कि भाई आखिर क्या कारण है, और सरकार क्योंकि सरकार को चलानी है राज्य हित में, यहाँ के लोगों के हित में, तो वो जो नियम कायदा जो बनाएगी वो यहाँ के हित के अनुरूप बनाएगी। ये कोई पॉलिटिकल रंजिश से या दूसरे कारणों से वो नहीं बनाएगी। और मैं स्पष्ट तौर से संवैधानिक संस्था जो है उसको जवाब उसको पॉलिटिकली नहीं होना चाहिए। हमारी जो संस्थाएं हैं वो स्वायत्त होनी चाहिए। उनका एक अधिकार है अपना, उनका एक अपना विवेक है, लेकिन अगर उसमें अगर मंशा आपका अगर सही ना हो तब फिर उससे कुछ नहीं कहा जाता। कश्यप जी, अगर मान लीजिए आने वाले समय में और भी कई चीजें हैं जिसमें हस्तक्षेप किया जाता है राज्यपाल की तरफ से, अगर उनकी तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं आएगा या फिर 2 दिन बाद रिपोर्ट अगर वापस भेज दी जाएगी, तो क्या वो सारी चीजें सर धीरे धीरे मुख्यमंत्री के अधीन ही होती जाएंगी? मैं आपको ये आज का मामला नहीं है, ये आज का मामला नहीं है। ये पिछला जो हमारा जो आज 1.5 साल होने जा रहा है आज, और सरकार के शुरुआती समय से ही यहाँ पे टीएससी का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, जैसे अभी यहाँ पे झारखंड सरकार को ट्राइबल हित में, राज्य हित में बहुत कुछ करना पड़ता है, जिसमें टीएससी की आवश्यकता है। उसकी जो राय शुमारी है, उनका जो है विचार, उनको ले करके उसमें नीति को निर्धारित किया जाता है। आप बिना टीएससी में आप कदम को नहीं बढ़ा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको समय अगर ना मिले, समय ना मिले, तो सरकार को ये अधिकार है, कैबिनेट को ये अधिकार है। ठीक है, प्रदीप जी संतुष्ट हैं आप जवाब से कश्यप जी के? देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर राज्यपाल महोदया को किसी बात पर सवाल है सरकार से, और सरकार अगर उन बातों का जवाब नहीं देना चाहती, फाइल पे क्या नोटिंग है ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, ना राजेश जी जानते होंगे, ये सरकार के बीच के पत्राचार हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को थोड़ी उदारता दिखानी चाहिए थी। कई ऐसे इशू होते हैं, डेवलपमेंट के इशू हो या फिर एक औपचारिकता ही होता है कि राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री जाते हैं, सरकार के कामकाज का ब्यौरा भी देते हैं समय समय तक। तो मुख्यमंत्री महोदय चले गए होते इस विषय को लेकर राज्यपाल महोदया के पास कि आपकी कहाँ पर जीत है, किस चीज को लेकर दिक्कत है, हम समाधान करेंगे। लेकिन रास्ता निकालने की बजाय रास्ता को मोड़ने की कोशिश करना, इस पर मेरा प्रश्न है। और एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा राजेश जी से, कहीं ये मंशा ऐसी तो नहीं है कि 2014 में जब ये ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से कोशिश की थी हेमंत सोरेन ने कि जो आदिवासी जमीन का काफी खरीद फरोख्त हुआ है थाना क्षेत्र के बाहर, तो उस थाना क्षेत्र की सीमा को विलोपित करने का जो प्रयास किया गया था उस समय, कि बाध्यता खत्म कर दी जाए, कोई भी आदिवासी पूरे राज्य का कहीं भी जाके जमीन ले सकता है, जो छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट की भावना के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि उसमें यह बाध्यता है कि आपको थाना क्षेत्र में ही आप जमीन खरीदनी है।
तो कहीं ना कहीं जो रसूखदार लोग हैं, जो लोग सत्ता के इर्द गिर्द रहे हैं, तो उन लोगों ने इस नियम का वायलेशन किया है, उल्लंघन किया है। तो अपने बचाव में इन लोगों ने इस तरह की कोशिश पहले भी की है। जी ठीक है कश्यप जी, राज्य सरकार पर टीएसी का गठन नहीं कर पाने को लेकर काफी दबाव था, क्या इसलिए भी ऐसा किया गया? मैं इसको जवाब देना चाहता हूँ कि जो प्रदीप भाई जो कह रहे हैं, मैं अभी तक जो राज्य गठन के 21 वर्ष हो गए हैं, उससे ज्यादातर समय मैं उस कोरोना को नहीं रोना चाहता, लेकिन ज्यादातर समय यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल रहा। रही बात थाना की बाध्यता की, हम और आप भी जानते हैं कि जब 1908 में यहाँ पे सीएनटी का गठन हुआ हो या यहाँ पे एसपीटी एक्ट का गठन हुआ हो, दोनों कानून यहाँ पे है, सीएनटी और एसपीटी। यह जो राज्य है, यह राज्य 5th शेड्यूल एरिया नहीं है, यह राज्य है 6th शेड्यूल एरिया है। जिस टाइम में यहाँ पे सीएनटी का गठन हुआ था, जिस टाइम में थाना की जो बाध्यता यहाँ पे की गई थी, मैं आपको बता दूं कि उस टाइम में जो छोटानागपुर प्रदेश था, जो झारखंड जिसको आज हम कहते हैं झारखंड प्रदेश था, अगर मूल रूप से देखिएगा तो यहाँ पे तीन थाना हुआ करते थे, जो किताबों में वर्णन है। एक अगर देखिएगा तो एक लोहरदगा थाना था, एक चाईबासा थाना था और एक आपको दुमका थाना था। उस टाइम में ये दायरा था, थाना था। लेकिन आज के तारीख में आदिवासी वर्ग भी पढ़ लिख करके, चाईबासा के लोग रांची में पढ़ाई लिखाई करके नौकरी कर रहे हो या रांची के लोग दुमका में नौकरी कर रहे हैं, और पूरे जिंदगी भर वो किराए के मकान पे, इससे उसका पैसा भी खर्च हुआ, उसको मेंटल हरासमेंट भी हुआ। लेकिन झोपड़ी ही सही, अगर अपना 2 कट्ठा का अगर जमीन रहे, वहाँ झोपड़ी रहे या छत रहे, तो लोगों को एक संतुष्टि होती है। निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूँ, इससे विचार होनी चाहिए गंभीरता से। कि जमीन को सिर्फ खरीद बिक्री से मतलब, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं कि आज देखिए लोग कहता है आज तक लोग सीएनटी के नाम से, और इसमें राजनीतिकरण ज्यादा हुआ है, इसमें राजनीति ज्यादा हुए हैं। आज के तारीख में कहीं स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, कहीं कॉलेज बनाने के लिए कभी भी सीएनटी आड़े नहीं आया है। लेकिन ठीक है, ये थाना की जो बाध्यता है, तमाम आदिवासी जो भाई बहन हैं, जो कहीं व्यापार कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो वो घर छोड़ करके, गांव छोड़ करके बाहर निकलते हैं, तो उनको भी अधिकार है। अगर उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर से तो उसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं थाना की बाध्यता समझ, उसमें सिर्फ ट्राइबल टू ट्राइबल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी आदमी, ठीक है, उसमें एक निर्धारण होना। ठीक है, चलिए कश्यप लौट कर आऊंगा। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरोज जी जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता। सरोज जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। हाँ धन्यवाद। सरोज जी, आज के दिन टीएसी की नई नियमावली आई है और विकास पर जिसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है टीएसी से, तो क्या लग रहा है कि जो नई नियमावली आई है इससे कुछ फर्क पड़ेगा राज्य पर? क्योंकि कई दिनों से मांग की जा रही थी इसकी और आप लोग कह रहे हैं इससे तानाशाह रवैया सर। सरोज जी देखिए, राज्य में जो विकास हो रहा है वो तो सामने है। विकास तो आदिवासियों का भी विकास रुका हुआ है, आदिवासी का भी विकास नहीं है, किसी का भी, और आम जन का भी विकास नहीं है। जब पूरे राज्य का विकास होगा तो सबका विकास होगा, और खास करके आदिवासियों के विकास के लिए ही राज्य का निर्माण हुआ, आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए हुआ। लेकिन और सरकारें भारतीय जनता पार्टी की रही है, तो पिछली सरकारें तो लगातार प्रयास भी इस दिशा में करते रही है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है, अब आप ये भी जान लीजिए कि झारखंड में ये 2 साल हो गए हेमंत जी की सरकार की। 1 साल 7-8 महीने तो ट्रेजरी घोषित रूप से बंद था, और 1-1.5 साल से इधर अब अघोषित एक तरह से बंद ही है। ना किसी का भुगतान हो रहा है, ना पैसे जा रहे हैं, ना पैसे का फ्लो हो रहा है। तो विकास तो ऐसे ही ठप है। अब रह गया सवाल कि टीएसी में जो ये परिवर्तन और जो नियमावली बनी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राज्य सरकार जिस तरह से कानून को ताक में रख के संघीय ढांचा को कमजोर करने के लिए जिस तरह से सीबीआई पर डिसीजन ले रही है कि हमारे मर्जी के बिना नहीं आएंगे, और जिस तरह राज्यपाल के अधिकार को इसमें बाहर किया गया, अधिकार से अलग किया गया है इसकी कमेटी बनाने का,
तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं संघीय ढांचे को चोट पहुंचा रही है। ठीक है, जवाब दीजिए। कश्यप जी हैं लाइन पे। मैं एक्चुअली सुन नहीं पाया वो जो है हमारा। हेलो, हाँ बोलिए कश्यप जी, क्या आपको लग रहा है कि अब झारखंड के विकास में आप आगे आप बढ़ पाएंगे? आपको लग रहा है ऐसा? क्योंकि देखिए आदिवासियों के लिए है ये, और उनके लिए मिनी असेंबली से कहा जाता है सर। ये भी कहना विपक्ष का कि आप दबाव में आप किए, ऐसा आप पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था इसलिए। नहीं, वैसे कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि आप ये सही बात है, ये मिनी असेंबली है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल से संबंधित, चाहे वो जमीन जायदाद का मामला हो, यहाँ का कल्चर का मामला हो, यहाँ का जो भी मामला हो, ट्राइबल से संबंधित हर मामला का नीतिगत निर्णय, जो राय देने का जो अधिकार है वो टीएससी को है। आने वाले दिनों में जो हमारे जो साथी जो कह रहे थे, जिस प्रकार से एक आशंका ये जता रहे थे कि आने वाले दिनों में थाना का उल्लंघन होगा, तो मैंने उसको स्पष्ट रूप से विस्तृत रूप से आपको बता दिया। अभी का वर्तमान परिस्थिति में टीएससी के साथ में मिलकर के बृहद पैमाने पे इस पे चर्चा परिचर्चा होने की आवश्यकता है कि सीएनटी और एसपीटी को बरकरार रखते हुए यहाँ के लोगों का सामाजिक स्तर, यहाँ के लोगों का जो आर्थिक स्तर को सुदृढ़ करने के लिए एक बात कहा जा सकता है कि जैसे अभी हम लोग ट्राइबल लोग हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे जमीन से लोन हम लोगों को नहीं मिलती है। अगर कोई कहीं नौकरी चाकरी भी कर रहा हो तो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है कि आपके पास प्रॉपर्टी क्या है। तो हमारा जो प्रॉपर्टी है वो खतियान पे होता है, हमारा प्रॉपर्टी खतियान पे होता है, और हमारा जो वंशावली है, वंशावली के आधार से फिर उसमें पेंच आ जाता है कि भाई ये तो सीएनटी का दायरा में आता है, तो हमको लोन नहीं मिलता है। चाहे एजुकेशन लोन हो या हमारा जो घर बनाने का लोन हो, या हम जो सहयोग हम लेना चाहते हैं सरकार से, हम लोग नहीं ले पाते हैं। निश्चित तौर से ये जो वर्तमान सरकार है, हेमंत जी की जो सरकार है, यहाँ के लोगों का हित के लिए हम लोग कितने अवश्य निर्णय लेंगे। ठीक है सरोज जी, जो सदस्य होंगे सरकार की तरफ से, उनके कार्यों के एवज में उन्हें अब कुछ भी अब नहीं दिया जाएगा। अलग राज्यपाल से सलाह मशवरा यहाँ पर किया जा सकता है, तो लग रहा है कि इस नियमावली से हालात अब थोड़े बेहतर हो जाएंगे आपको? देखिए, हालात बेहतर हो ये सब लोग चाहते हैं। आदिवासियों का उत्थान हो, आदिवासी के हित में काम हो, इसके हम विरोधी नहीं हैं, हम तो चाहते हैं और कि उनका हित हो। और बात सही है कि आदिवासियों की जो समस्या है उनके साथ तो उनका जमीन भी सुरक्षित रहे और उनको ऋण लेने में, लोन लेने में कोई दिक्कत ना हो, और जमीन उनके लिए अभिशाप ना हो जाए, वरदान हो, ऐसी व्यवस्था बने, इसके हम समर्थक हैं और इसके हम विरोधी नहीं हैं। लेकिन सवाल है कि जो नियमावली है, कानून है, तो उसको सरकार और इससे ऊपर रखना चाहिए कि सरकार तो सारी चीजें करती है, लेकिन इसमें सभी लोग आवे, सभी पक्षों के लोग रहें तब उस पर विचार हो। तो इसके लिए इसको गवर्नर के हाथ में नियमावली, गवर्नर को से अपॉइंट करते थे, लेकिन अभी नियमावली में जिस तरह परिवर्तन किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसकी आशंका है कि कहीं सरकार का वर्चस्व उस पर रहेगा। यह निष्पक्ष उतना नहीं हो पाएगा जितना कि जो है अगर सभी के सहमति से और गवर्नर जिसकी नियुक्ति करते थे। तो लेकिन अब रहा सवाल विकास का, उनके उत्थान का, तो उसके हम विरोधी नहीं है, हम लोग उसके समर्थक है। हम चाहते हैं कि जितना सुविधा हो सके, जितना उनके उत्थान में सहयोग हो सके सरकार करे, उसके लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और हम उसके साथ हैं। लेकिन नियमावली का जहां तक बात है, तो नियमावली में जो परिवर्तन किया गया है उससे शंका है कि सरकार उसको डोमिनेट करेगी, निष्पक्ष नहीं रह जाएगा। चलिए, शुक्रिया सरोज जी आपका। कश्यप जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। कश्यप जी कुछ कहना चाहेंगे आखिरी कमेंट में? मैं कहना चाहता हूं कि जो नियमावली थे पीएससी के, पिछली सरकार देखिए, यहाँ पे गैर आदिवासी नहीं होता है, पिछली सरकार अपनी तानाशाही रवैया की वजह से
आदरणीय हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, वो टीएससी के हमारे हेड थे, जो आज तक ऐसे नहीं हुआ था। इतिहास को चेंज किया गया है पिछला दफा, लेकिन सरकार का एक सलाहकार होता है, इसलिए सरकार अपने मन मुताबिक टीएससी का मेंबर बनाती है, लेकिन अभी तक गैर आदिवासी की बात नहीं। ठीक है, मैं सलाह देने में मैं बहुत सारे लोग हैं, विभाग हमारे बहुत सारे हमारे क्षेत्र जो हमको सलाह देते हैं, लेकिन ट्राइबल मामले में ज्यादातर यह प्रयास किया गया कि क्योंकि ट्राइबल उस बीच में रहते हैं तो उसको ज्यादा इसका ज्ञान होता है, उनको ज्यादा व्यवहारिकता उनकी होती है, इसीलिए अभी तक का जो रहा था कि वो ट्राइबल ही इसका होते थे। पिछली सरकार में ये बात आई कि एक गैर आदिवासी को टीएससी में जगह दिया गया। जी, चलिए, शुक्रिया आपका भी पूरी बातचीत के लिए। तो जिस तरह से आज के दिन जिक्र किया गया कि सीएम ही सर्वे सर्वा, नए टीएससी की नियमावली में परिवर्तन किया गया, जो पावर होती थी राज्यपाल के पास वो अब नहीं होगी, सीएम इसमें सारे निर्णय लेंगे। इसी को लेकर अब हमलावर है सत्ता पक्ष पर विपक्ष। विपक्ष का यह कहना है कि तानाशाह रवैया है सत्ता पक्ष का, जिस तरह से नई नियमावली में परिवर्तन किया गया। फिलहाल इतना, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।